तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। लगातार तैयारी चल रही होगी आपकी भी और लगातार क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी चल रही होगी। तो अब ऐसे में आपके सामने एक मिरर का छोटा सा प्रॉब्लम आता है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो रहने वाला और रिवीजन आप कर ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको ये हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 आपसे कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है बोल रहे हैं इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। ओहो हो, यू जो है पहले 15 सेंटीमीटर था, इसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 9 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, तो कह रहा है द इमेज गेट्स मैग्निफाइड 3 टाइम्स देन दैट इन द फर्स्ट केस। तो जो इमेज है वो 3 गुना बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब अगर 15 सेंटीमीटर पर m है तो 9 सेंटीमीटर पर हो जाएगी 3m। मैग्निफिकेशन 3 गुना हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अब इसको लगाओ, कैसे लगाओगे इसको? लगाने का तरीका क्या है, आप एक काम करो ना, मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला उठाओ जो इन टर्म्स ऑफ यू हो। आपने पढ़ रखा होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ये होता है f अपॉन f माइनस के u, और एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ v, तो वो होता है f माइनस वी अपॉन वी। तो आपको u वाला लेना है ना, तो u वाले के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, लगाओ। कैसे लगाओगे, सॉल्यूशन यहां पर लिख दो, सिंपल सा बन जाएगा अगर आप ये लगा लेते हो। इन फर्स्ट केस है ना, पहले केस में जब आपके पास u कितना था, माइनस के 15 सेंटीमीटर था, तो आपके पास मैग्निफिकेशन m है, m इज इक्वल टू था f अपॉन f माइनस का u। तो f ऐसे रहेगा, f माइनस माइनस ऐसे रहेगा, और u माइनस का 15 है, तो ये कहीं ना कहीं f अपॉन f प्लस के 15 हो जाएगा। ठीक है। इन सेकंड केस, सेकंड केस में u कितना आपके पास, आपसे कह रखा है 9 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस का 9 हो गया, -9, क्योंकि u तो हमेशा ही माइनस में लिया जाता है। तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो f अपॉन f माइनस यू के हिसाब से f अपॉन f माइनस यू की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, कितना कर दिया गया, माइनस के 9, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो f अपॉन f प्लस के 9 ये हो गया। अब ये m है, इसको m डैश कह दो। तो हमसे कह रहा है कि जब डिस्टेंस घट गई है ना, डिस्टेंस कहां से कहां तक पहुंच गई, 15 से 9 हो गई, तो इमेज गेट्स मैग्निफाइड 3 टाइम्स, तो इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो बड़ा तो इसका मतलब दूसरे वाले केस में हुआ। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रखा है कि m डैश जो होगा वो 3m के बराबर होगा। m डैश की वैल्यू कितनी है, f अपॉन f प्लस के 9, ये 3 गुना होगा किसका, m का, और m कितना था, f अपॉन f प्लस 15। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो इसको। क्या सॉल्व करोगे आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई आपके लिए, अब आसानी होगी सॉल्व करने में। भाई आप क्वेश्चन तो लगा ही रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो खुद से कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहली बात तो f से f कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन f प्लस के 9, और इस तरफ रह जाएगा 3 अपॉन f प्लस के 15। क्रॉस मल्टीप्लाई f प्लस के 15 की 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और 3 की f प्लस 9 से करेंगे तो क्या होगा, 3f प्लस का 9 27। 3f के पास को इस f को ले जाओ तो ये हो जाएगा 2f, क्योंकि 3f में से एक f निकालेंगे 2f, और 15 इधर है, 27 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस का हो जाएगा, यहां से बचेंगे 5, और ये है 27, 27 7 5 12, तो ये माइनस के 12 बचेगा, ये है 2f, तो 2 से काटोगे 6 बार, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। भाई ये इसका आंसर था। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपने कंप्लीट कर लिया, f इज इक्वल टू माइनस के 6 सेंटीमीटर आ चुका है। होप सो क्लियर होगा यार। कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, लल्लू सा क्वेश्चन है, लगाओ प्रैक्टिस करो। एक ही प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चनों की भरमार है, सबको लगाते चले जाओ 1 बाय 1।